मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। माता की जय। साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह बिधूरी, संस्थापक अध्यक्ष स्वाभिमान देश का संगठन। मैं आज अपने सभी साथियों के साथ झंडीपुर गांव, जहां पर वीर शहीद बबलू सिंह जी का पैतृक गांव, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके सम्मान में पुणे से T-55 युद्धक टैंक जो 4 तारीख को यहाँ पे लाया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि शहीद के सम्मान में इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। के सम्मान में जो पुणे से जो टैंक मथुरा जाने वाला है, और हमारे साथ शहीद बबलू सिंह जी के भाई सतीश एडवोकेट जी हैं। ये जिंदगी हो, ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। जब तक ये जिंदगी हो, ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, कदम कदम बढ़ाए। जो हमारे देश को संभालने के लिए, उनको प्रेरणा के लिए जो हम बोल पा रहे हैं, जो शहीद परिवार को समर्पित किया जा रहा है। चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। चलो इस तरीके से आपने गर्म जोशी के साथ इस यात्रा का स्वागत किया है, मुझे दोबारा से 2018 की याद आ गई है। शहीदों के सम्मान में 29 राज्यों की 95 दिन की या 25,000 किलोमीटर की यात्रा करने का हमारे संगठन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ये टैंक आप देख पा रहे हैं, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक टैंक ये आज से पहले किसी भी शहीद के स्मारक नहीं लगा है। ये आज जो भी कुछ हो पाया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शहीदों की आत्मा हमारे साथ होती है। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं यात्रा के साथ, तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा सहयोग है वो स्वाभिमान देश का संगठन का है कि पुणे से टैंक को लाकर हमने झंडीपुर गांव में उसे स्थापित किया। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अग्निपथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ, हर सुबह हो शाम ढलते सूरज को जगा दूं, लिख दूं उस पे माँ का नाम। इन आखिरी लम्हों को मैं करूं अलविदा, मैं अलविदा रखूं हौसला कर फैसला,
सीमा पे ये जान लुटाए हम, अब जीने और मरने की परवाह हमें नहीं, अब जीने की मरने की परवाह हमें नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। शहीद भगत सिंह के बलिदान के ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूँ, दो लाइन कहना चाहता हूँ, जो लाइनें शहीद आजम भगत सिंह ने कही थी। हम तो घर से निकले हैं बांध कर सर पे कफन, जान हथेली पे लिए बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीद अमर बबलू सिंह, अमर रहे, अमर रहे। दिल से ना निकलेगी मरकर वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मैं नमन करना चाहता हूँ अमर बलिदानी शहीद बबलू सिंह जी को, जिनके सम्मान में T-55 टैंक उनके पैतृक गांव झंडीपुर जाने वाला है। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे संगठन द्वारा पुणे से ये टैंक उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। मैं सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस यात्रा में जुड़े, और ये भी कहना चाहता हूं कि इन शहीदों के सम्मान में ये पहला ऐसा कार्य हो रहा है, किसी शहीद को ये टैंक मिल रहा है। मैं उनके छोटे भाई सतीश जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इस टैंक को एक ऐतिहासिक तरीके से यदि कोई ला सकता था तो स्वाभिमान देश का संगठन ही था। यह सम्मान शायद स्वाभिमान देश के बिना सफल नहीं हो पाता। शहीद अमर बबलू सिंह, अमर रहे, अमर रहे। के हर पुकार पे लड़े जो प्राण वार के, उन वीरों को हजारों ही प्रणाम है। के हर पुकार पे लड़े जो प्राण वार के, उन वीरों को हजारों ही प्रणाम है। जिन शेरों की दहाड़ से गए फिरंग हार के, हर सांस ऐसे सूर्य माँ के नाम है। जिसने देश के लिए जानो तक अता किया, जिसने देश के लिए जानो तक अता किया, याद हो वो नौजवान देश का। जब तलक ये जिंदगी हो ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। जब तलक ये जिंदगी हो ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। भगत सिंह को याद कर उन्हीं की थाम ले डगर, मुल्क से बड़ी कोई विषय नहीं। जब तक बदन में खून हो सुखदेव सा जुनून हो, देश से बड़ी कोई विजय नहीं। ये हमारा भाग्य है कि राजगुरु सा मिला, ये हमारा भाग्य है कि राजगुरु सा मिला, सरफरोश बागवान देश का। जब तलक ये जिंदगी हो ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। जी क्या कहेंगे जिस तरह टैंक आप लेके शहीद के गांव में पहुंच गए? मैं आपको बता नहीं सकता कि इतिहास ये रचने वाला काम हुआ है। शहीद को नमन करना चाहता हूँ, शहीद बबलू सिंह जी को। और ये मेरे इतिहास में दूसरी एक ऐसी घटना हुई है कि इससे पहले मैंने एक यात्रा की थी शहीदों के सम्मान में, जो अपने आप ऐतिहासिक थी। 29 राज्य हैं,
95 दिन की और कम से कम 25,000 किलोमीटर शहीदों के सम्मान में। ये एक दूसरी यात्रा हुई है जो मेरे जीवन में, मैं आपको ये कह सकता हूँ, इससे बड़ा कार्य मैं कभी नहीं कर पाऊंगा कि मैं इसको पुणे आर्मी कैंप से उस टैंक को लेके आ रहा हूँ शहीदों के सम्मान में उनके पैतृक गांव में। जितनी मुझे खुशी है उतनी आप देख सकते हो किस तरीके से सभी साथी यहाँ पे आए हैं, चेहरे पे खुशी है। ये कहीं ना कहीं ये कीर्तिमान स्थापित हो गया है कि शहीदों के सम्मान में उनको कोई भी शहीद होगा उनको भी लगेगा कि हाँ मेरे गांव में भी एक टैंक आ सकता है। ये तो अपने आप में एक अजूबा है। ये कहीं ना कहीं मैं आपको बोल सकता हूँ ये अपने आप में एक अजूबा हुआ ही है। पहला टैंक बने अगर शहीद के सम्मान के, ये पहला टैंक है ये पूरे हिंदुस्तान में और मैं इसका साक्षी बन रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, बस मैं ये आपको कह सकता हूँ। गांव के साथ साथ उस शहीद के लिए क्या कहेंगे जो इस समय हमारे साथ में? मैं तो उनको यही प्रणाम करना चाहता हूँ, पूरे युवाओं को यही कहना चाहता हूँ उस शहीद के सम्मान में आप सभी जिस तरीके से आए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा संगठन स्वाभिमान देश का वो सदैव शहीदों के साथ खड़ा हुआ है, कभी भी कोई जरूरत होती है। 2018 में भाई जुड़े थे हमारे साथ मथुरा में जब हमने यात्रा की थी और उसके बाद से साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया भैया ऐसे ऐसे टैंक लेके आना, लेके आएंगे ना, गाजे बाजे के साथ लेके आएंगे और आप देख रहे हैं किस तरीके से टैंक आना है। को अर्पित कर दिया। स्वाभिमान देश का पूरी टीम यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ झंडीपुर अगर आज पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है शहीद बबलू सिंह जी की वजह से। एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को अगर आपको पैसा मिल जाए, आपके घर में पैसा हो तो शायद घर से नहीं निकलोगे, आपका बच्चा भी नहीं निकलेगा। लेकिन राजनीति में रहते हुए 4 बार के लगातार विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बेटा अगर देश के शहीदों के लिए समर्पित है तो मुझे नहीं लगता कि देश में इससे बेहतर अच्छे दिन और आएंगे। सदन के नेता प्रतिपक्ष के बेटे हैं, 4 बार के उनके पिताजी विधायक हैं। वो चाहते तो घरों के ऐसे कमरों में बैठ के तमाम सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे होते, लेकिन देश के शहीदों की परिपाटी जिनके कारण हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान सुरक्षित है, ऐसे कई शहीदों के सम्मान के लिए जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी क्षण मैंने एक बात कही थी कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है, मातृभूमि के प्रति कुछ करने का एक अलग जज्बा है जो कहीं इनको एक अलग पहचान देता है। ऐसे हम सबके श्रद्धे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी जी, मैं उनके सम्मान में आप सबकी तालियां आमंत्रित करता हूं। वो किरदार जो कहीं लगातार शहीदों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है और ये अपने आप में एक अनूठी घटना है, ऐतिहासिक घटना है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी शहीद के परिवार के सम्मान के लिए टैंक पुणे से चल के उन्होंने पहली बार ये कार्य किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ये संस्कार क्यों आवश्यक है? आदरणीय सुरेंद्र जी, इतने दिनों की मेहनत, इतनी दूर की यात्रा और ये तमाम जो सजावट आप देख रहे हैं, तमाम गुलदस्ता, ये आपके लिए कुछ क्षण का महोत्सव हो सकता है, लेकिन इसके पीछे उनके कितने दिनों की मेहनत है ये आप इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तब निवेदित करता हूँ कि वीरों की शहादत पे देव भी झुकाते शीश, राष्ट्र प्रेम वाले पुण्य धाम पे बिताइए, भावी पीढ़ियों को संस्कार स्वाभिमान देके बाकी जिंदगी को राम राम पे बिताइए। जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभिमान देश का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हमारे संगठन ने जैसे कि पहले की ऐतिहासिक यात्रा की थी शहीदों के सम्मान में, जो यात्रा 29 राज्य 95 दिन और 25,000 किलोमीटर की थी, उसी तरीके से दूसरा ऐतिहासिक कार्य हमारे संगठन ने किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि पुणे से जो टैंक स्वाभिमान देश का संगठन लेके आया है वह उनके पैतृक गांव, उनके स्मारक पर झंडीपुर में लगा दिया है। और मैं संगठन की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सतीश एडवोकेट जो उनके छोटे भाई, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब पुणे से टैंक चला तो बीच बीच में काफ़ी जगह इस टैंक का सम्मान हुआ। हम पहुँचे अपना शिवपुरी में, तो शिवपुरी में बहुत ही साथियों ने उसका सम्मान किया। उसके बाद ग्वालियर में सम्मान हुआ उस टैंक का बहुत ही सुंदर तरीके से। उसके बाद मुरैना में इसका स्वागत हुआ, उसके बाद आगरा में हुआ, फिर मथुरा पहुंचे तो पूरे काफी
तादाद में वहाँ पे हमारे युवा साथी पहुंचे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी दी। और मुझे बड़ी खुशी है कि शहीदों के सम्मान में जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया है, इसी तरीके से वो लोग उत्साह दिखाते रहें, तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है कि उन्होंने देश के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उसके बाद भी उनको इसी तरीके से पूजा जा रहा है। तो मेरा तो संगठन सदैव शहीदों के सम्मान में तत्पर है। मैं नमन करता हूँ उन शहीद परिवारों को, और मेरी तो यही प्रार्थना होगी कि आने वाले समय में कि मुझे कभी कोई मौका मिला इन शहीद परिवार के लिए कुछ करने के लिए, तो मैं जरूर करूंगा। और हमारा संगठन सदैव तत्पर है। और ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। मैं शहीदों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी।